यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन आवर डेली लाइफ हम टॉपिक कर रहे थे। इसका फर्स्ट पॉइंट हमने किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि खाना पकाने के लिए आमतौर पर इसके अंदर जो है मसाला जात के तौर पर नमक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। और इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है अचार वगैरह जो है महफूज करने के लिए भी। इसी तरह से अब इसका दूसरा इस्तेमाल देखते हैं, इसको और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो जो बेकिंग सोडा होता है इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है ब्रेड एंड केक आपकी बेकिंग प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी सॉफ्टनेस के लिए। वॉशिंग सोडा जो है इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा होता है कपड़े धोने वाले जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज़ यूज्ड एज लेग्जेटिव वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है कॉन्स्टिपेशन जो है उससे प्रिवेंट करने के लिए, बचने के लिए। तो ऐसे कंपाउंड्स हैं उनमें भी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सॉल्ट का इस्तेमाल किया गया होता है। अब नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज। सनतों में इसका इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा होता है, तो सोडियम क्लोराइड जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा था बहुत से दूसरे कंपाउंड्स जो हैं तैयार करने के लिए, जैसे क्लोरीन गैस होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। तो इन सबको बनाने के लिए जो है हम सोडियम क्लोराइड जो है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। आपका हॉट वाटर सॉफ्ट वाटर कल जो है मेंशन किया था, मैंने बताया था आप लोगों को। हार्ड वाटर जो है जो जिस की जाग जो है वो ना बने पानी में साबुन की, तो हम कहते हैं वो हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर होने का मतलब ये है कि उसके अंदर कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट और सल्फेट जो हैं मौजूद हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो खारा हो गया और उसको सॉफ्ट करने के लिए सोडियम कार्बोनेट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप, इस तरह शीशा और साबुन जो है तैयार करने के लिए भी हमें सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। पोटाशियम नाइट्रेट जो है इज़ यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर। इस तरह से बारूद जो मुख्तलिफ तरह के बन रहे होते हैं, जैसे गन पाउडर तैयार किया जाता है, फायरवर्क्स पटाखे वगैरह बनाए जाते हैं, तो इनमें जो बारूद यूज़ हो रहा था उसके अंदर जो है पोटाशियम नाइट्रेट मौजूद होता है। इट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। इसी तरह खाद्य बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पोटाश एलम इज़ यूज्ड फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। पानी की सफाई के लिए भी पोटाश एलम फटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। एंड डाइंग क्लोथ, कपड़ों की रंगाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर टेनिंग हाइड्स, इसी तरह से जो आपकी खालें होती हैं, स्किन्स होती हैं मुख्तलिफ जानवरों की, उनसे चमड़ा जब बनाया जाता है तो वो टेनिंग प्रोसेस कहलाता है। टेनिंग जो है वो अमल होता है जिसके ज़रिए से खाल को चमड़े में तब्दील किया जाता है। इसी तरह से इसका लास्ट यूज़ देखो इंडस्ट्री में, तो कॉपर सल्फेट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है फंगीसाइड के तौर पर, स्प्रे के तौर पर फंगस को ख़त्म करने के लिए। कैलिको प्रिंटिंग जो है ये प्रिंटिंग की वो टाइप होती है जिसमें किया गया जा रहा होता है सिंगल बेस कलर होता है, जैसे रेड हो गया, वाइट हो गया, ब्राउन हो गया, और इसके ऊपर जो है आप प्रिंटिंग कर रहे होते हैं टेक्सटाइल फैब्रिक पैटर्न्स की, जो कि एक या एक से ज़्यादा कलर के होते हैं। सिंपल अगर आप हो तो कपड़ों की जो छपाई होती है उसको जो है कैलिको प्रिंटिंग कहा जाता है। और इसमें जो मिक्सचर मटेरियल इस्तेमाल हो रहा होता है उनमें से एक मटेरियल जो है वो कॉपर सल्फेट भी होता है। एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है बल्कि मुलम्माकारी को बोलते हैं, जिसमें एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल को जो है वो चढ़ाया जाता है। उसको जो मुलम्मा उसका किया जाता है, एक प्लेट के ऊपर मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल को जो है वो लगाना, उसकी कोटिंग करना, वो जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कहलाता है। और ये जो है इलेक्ट्रो डेपोजिशन प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से ये काम जो है किया जा रहा होता है। यहाँ पर आपके सॉल्ट्स के यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो गए। नेक्स्ट जो है अब हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में जानेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है। इसमें वर्ड अगर आप लोग देख रहे हो पीएच, तो पीएच वर्ड इसकी फुल फॉर्म में पहले आप लोगों को बताऊँगी। ये आपका नेक्स्ट 6.4 टॉपिक है। पीएच में वर्ड जो पी है इसका मतलब होता है पावर। ये सेकंड वर्ड है, इसके लिए यूज़ होता है कंसंट्रेशन। और ये 1909 में जो है ये प्रोसीजर जो है वो डिस्कवर किया गया था। साइंटिस्ट ने जो है 1909 में पीएच जो है मेथड बताया था कि इस मेथड के ज़रिए से आप किसी भी चीज़ की एसिडिटी या बेसिडिटी जो है फाइंड कर सकते हो एक सोल्यूशन के अंदर। एक सोल्यूशन के अंदर एसिड कितना कंसंट्रेशन में है या बेस की कंसंट्रेशन क्या है, तो उसको मालूम करने के लिए आपको पीएच जो है मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। पीएच जो है पीएच स्केल के ज़रिए से हम ये काम जो है वो करते हैं। पीएच स्केल में अब ये पी का मतलब तो हो गया कंसंट्रेशन, एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है हाइड्रोजन आयंस। और हाइड्रोजन आयंस
हमें क्या बता रहे हैं, हमें किसी मटेरियल किसी कंपाउंड की एसिडिटी को बता रहे हैं कि वो कंपाउंड एसिड। आपने यही डेफिनेशन की थी कि एक्वस सोल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयंस देता है कंपाउंड, हम उस कंपाउंड को एसिड बोलते हैं। तो उसकी एसिडिटी की कंसंट्रेशन चेक करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसे पीएच मेथड जो है वो कहा जाता है। यानी किसी भी सोल्यूशन में अब इसको चेक करने के लिए होता क्या है, हमारे पास पीएच स्केल होता है और पीएच स्केल में जो है एसिडिटी बताई गई होती है और नंबरिंग होती है और पैटर्न होता है जिसके ऊपर डिफरेंट कलर जो हैं वो शो हो रहे होते हैं। ये एसिडिटी जो पेपर होता है आपका स्केल होता है, इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से शुरू होकर 14 तक जाती है और इसकी न्यूट्रल पोजीशन जो है वो 7 होती है। ठीक है, 7 पर सोल्यूशन में आपको न्यूट्रल प्रोडक्ट जो है मिलती है जिसका पीएच स्केल पर कोई असर नहीं हो रहा होता। ये आमतौर पर सॉल्ट्स होते हैं, आपके वाटर मॉलिक्यूल जो है ये भी न्यूट्रल पर ही आपको शो होता है। अब 0 से लेकर 7 से पीछे 6.9 तक स्केल में जितने भी कंपाउंड्स जो हैं अपना कलर चेंज करेंगे, वो कलर जो है चेंज करने की वजह से एसिड कहलाएंगे। जो स्टार्ट में 0, 1, 2 में आएंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। और इसी तरह से जो आगे जाएंगे 3, 4, 5, 6 में वो आपके वीक एसिड कहलाएंगे। ठीक है, वो वीक एसिड में आएंगे। इस तरह से 7 के बाद इस तरफ जो अगर देखेंगे आप तो इस तरफ आपको 14, 13, 12 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगी और इसके बाद आपको वीक जो है वो बेसिस मिलेंगी। तो ये पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल के ऊपर मुख्तलिफ कलर्स मौजूद होते हैं। ये इंडिगो जो है कलर आपको यहाँ पे नज़र आएगा और ये चेंज होते जाएंगे कलर। अल्टीमेटली आपको जो है 7 पर ग्रीन भी नज़र आएगा कलर और लास्ट पर अगर आप चले जाओ तो आपको रेड कलर भी नज़र आएगा। तो ये एसिडिटी और बेसिडिटी जो है उसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है। अब मैं आपको बुक से जो है वो बताती हूँ। बुक में जो है आपको पीएच स्केल के और पीएच के बारे में क्या बताया गया है। ये हमारा टॉपिक है पीएच स्केल। द स्केल विच इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और एल्कलाइन सोल्यूशन। किसी भी एसिडिक सोल्यूशन या एल्कलाइन सोल्यूशन की स्ट्रेंथ, मजबूती, कंसंट्रेशन चेक करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए वर्ड यहाँ पर स्ट्रेंथ वो यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए जो स्केल इस्तेमाल होता है उसे पीएच स्केल बोला जाता है। पीएच ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। और ये जो काम किया जा रहा था, जो मैंने आपको बताया था कलर चेंज हो रहा था, ये कलर चेंज हो किसका रहा होता है, पीएच स्केल में मौजूद पीएच पेपर। पीएच पेपर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स जो आपने पीछे मैंने आप लोगों को बताया था। फिनोप्थलीन भी यूज़ हो रहा था, मिथाइल ऑरेंज भी यूज़ हो रहा था, इसी तरह से पीएच पेपर भी जो है वो यूज़ हो रहा था। अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर हैज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज। अब ये जो पीएच पेपर होता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है और ये कैसे बना होता है, सेवरल डाइज, मुख्तलिफ तरह के कलर्स होते हैं कोटेड ऑन इट, जो इस पर लगे होते हैं, जो कोट किए गए होते हैं। इट शोज़ डिफरेंट कलर्स, ये मुख्तलिफ कलर्स जो है वो शो कर रहा होता है फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन में जब पीएच वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही होती हैं, जैसे अभी मैंने स्केल पर आपको बताया था कि 0 to 7 से पहले तक आपको एसिड नज़र आता है और इसमें स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक एसिड भी होता है। तो कलर जो है वो चेंज होते जाते हैं, जो बताते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या ये वीक एसिड है। एसिडिक सोल्यूशन में कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज एंड देन रेड। अब यहाँ पर कलर जो है वो चेंज हो रहा है एज द पीएच डिक्रीजेज, जैसे वो डिक्रीज हो रही है येलो टू ऑरेंज। अगर आप नेक्स्ट पेज भी देखो तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं सारे कलर्स। ये रेड कलर जो है लास्ट कलर है जहाँ पर पीएच जो है वो डिक्रीज हो रही है, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो मिल रहे हैं। 0 to ये पीएच पेपर में आपको नज़र आ रहा है, ये पीएच स्केल जो है इसमें आपको ये कलर नज़र आ रहे हैं। ये रेड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड को शो कर रहा है। इसी तरह से ये 7 पॉइंट पर अगर आप देखो तो न्यूट्रल है, यहाँ पे ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है। पीएच जो है यहाँ पे 7 होगी और इससे जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपकी पीएच जो है वो बढ़ती जाएगी और यूँ यहाँ पर अल्कलीज जो हैं वो शो करेंगी कि एल्कलीज जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बताया था 14, 13 और 12 पर आपको स्ट्रॉन्ग एल्कलीज जो हैं वो मिलेंगी, जबकि जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे आपके पास एल्कलीज जो है वो वीक होती जाएंगी। यूँ आपका पीएच पेपर जो है वो पीएच स्केल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो हैं वो मिल रही हैं।
यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है उन्होंने, उसमें उन्होंने बताया हुआ कि आप एक पीएच पेपर लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विनेगर, बेस और एसिड बेसिकली ले रहे हो, ये बेसिस हैं दो, और विनेगर सोल्यूशन डाइल्यूट HCl, ये आपके एसिड है। अब एसिड और बेस आपने ले लिया और पीएच पेपर का इस्तेमाल करके आपने देखना है कि इनके कलर्स चेंज होते हैं या नहीं होते। पीएच पेपर का कौन सा कलर आपको नज़र आता है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग बता दोगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है। प्रोसीजर क्या है, ऐड करना है आपने, ऐड करना है सेपरेट स्ट्रिप्स ऑफ पीएच पेपर। आपने उसकी जो है स्ट्रिप्स ले लेनी है पीएच पेपर की, और इन सब सॉल्यूशंस में एक एक जो है आपने डाल देनी है। ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ द स्ट्रिप्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। आपको पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट है। यू विल ऑब्जर्व दैट डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर अपीयर ऑन ईच स्ट्रिप। हर में उसके बेस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्ग या वीक है उसका कलर जो है वो शो हो जाएगा। कंपेयरिंग द कलर्स विद द चार्ट प्रोवाइडेड। आपने इसको जो है ये चार्ट जो आप लोगों ने अभी देखा है उसके साथ जो है मैच करना है, और साथ साथ बता देना है कि ये क्या है, इसके स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये एक्टिविटी आप लोग जो है वो जब स्कूल आएंगे तो हम प्रैक्टिकली करेंगे भी। सेकेंड एक्टिविटी उन्होंने दी हुई है, आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर ले लेना है, और डाइल्यूट जो है आपने NaOH ले लेना है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लेना है, और HCl भी लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये मुख्तलिफ तरह के एसिड और बेस उन्होंने ले लिए हैं। अब आपने करना क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपने डाइल्यूट जो है HCl लिया, और सल्फ्यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड और बेस ली, और आपने इनको जो है टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ऐड 1.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। आपने इसमें पानी डाल के इनका एक सोल्यूशन बना लेना है, और फिर आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जो है इनमें डिप करते जाना है हर ट्यूब के अंदर, और इनका कलर मैच करना है, और आपने कलर देखकर बताना है कि वो क्या है, एसिड है या बेस है, और स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, इनकी पीएच क्या है। ये सैंपल आप लोगों का जो उन्होंने दिया हुआ था, चार्ट उन्होंने दिया हुआ है, प्रैक्टिकली आप लोग जो है स्कूल आने पर इसको करोगे। फ़िलहाल मैं आपको इसके रिजल्ट्स बता देती हूँ कि HCl को जब किया तो यूनिवर्सल में इंडिकेटर पेपर पे इसका कलर रेड आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि पीएच जो है इसकी सोल्यूशन में 1 है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप देखोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है उस वो भी रेड कलर में शो होगा, और आपको उसकी पीएच भी 1 मिलेगी। एसिटिक एसिड जो है वो येलो शो करेगा, और उसकी पीएच जो है वो 3 होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड पर्पल शो करेगा, और उसकी जो है पीएच जो है सोल्यूशन में वो 14 होगी। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर शो करेगा और 11 होगी, और वाटर जो है वो ग्रीन शो करेगा और 7 होगी। अब अपनी बुक्स पर जो है इस चार्ट को फिल कर लेंगे अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक वो पीएच रेंज है एक्वस मीडियम में, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है पार्ट में हम करेंगे इस लेक्चर के। तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।